पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट स्पेशल विद कन्हैया भिलारी प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर कन्हैया भिलारी। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज सदन में गर्म हो गए आरजेडी के विधायक पर और कहने लगे कि मोबाइल पर बैन लगाना चाहिए, मोबाइल देखकर पढ़ रहे हैं। काफी गुस्से में सर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार को के बोलने के बावजूद क्या लगता है सर कि मोबाइल पर बैन लगेगा? बैन मतलब कि हाउस के अंदर? हाँ, सदन के अंदर संभव नहीं है ना। नीतीश जी कब गर्म हो जाएंगे, कब नरम हो जाएंगे, अनप्रेडिक्टेबल है। उनको लगा होगा कि हालांकि अब पेपरलेस करने की बात हो रही है ना, पूरा हर जगह पेपरलेस, चाहे कहीं भी देखो कि पेपर से उतना कितना आदमी बांस काट के पेपर बने ना बांस से ना पेपर बनला जी, और भी लकड़ी से पेपर बनेला। लेकिन कब गर्म हो जाएंगे कब नरम हो जाएंगे ये कोई नहीं जानता है। क्योंकि लेसी सी जवाब दे रही थी, खाद्य उपभोक्ता मंत्री, उपभोक्ता संरक्षण मंत्री वही है ना, लेसी सिंह है, तो वो जवाब दे रही थी और सवाल था सुदय यादव जो है, सुदय यादव के पिताजी भी वेटरन लीडर थे, समाजवादी विचारधारा के थे, मुद्रिका प्रसाद यादव जी। तो सुदय जहानाबाद से एमएलए हैं, राजद के हैं, तो वही सवाल उन्होंने पूछा था। तो जो पूरक सवाल था उनका, तो वो मोबाइल से देख रहे थे। अब चूंकि अब कितना कागज पर लिख लेके, तो मोबाइल में ही आदमी जो है, हाँ डिजिटल जमाना हो गया है। तो वही मुख्यमंत्री जी अपना जो है देख लिए, तो वही बोलने लगे 10 बरिस में धरती धंस जाई, खत्म हो जाई। आई जब बोल रहे थे मोबाइल पर, तो उन्हीं के बगल में मैं देख रहा था कि एक महिला अफसर जो है, चूँकि बगल में मुख्यमंत्री जहाँ बैठते हैं उसके देखोगे कि बाएं साइड में अधिकारियों के लिए दीर्घा है, एक महिला अधिकारी देख रहे हैं, बात कर रही है। कोई असर उस पर नहीं है कि मुख्यमंत्री जो है मोबाइल को लेकर मोबाइले पर बोल रहे हैं। उन्होंने रिक्वेस्ट किया स्पीकर साहब से कि नंद किशोर यादव जी से कि बंद कर दीजिए, बैन कर दीजिए। लेकिन अब संभव नहीं है, कैसे बंद कर दीजिएगा? हर जगह है। हो सकता है कोई कभी उत्तर प्रदेश में योगी जी ने बैन उन किया था या भी है, मैं नहीं जानता हूँ उस पर, लेकिन असंभव है। क्योंकि जितने भी सवाल, पूरक सवाल जो भी है, इंफॉर्मेशन वो आदमी, हाँ वो लगता है हम मिसयूज नहीं होना चाहिए। अब वो जो सुदय यादव कर रहे थे, दैट वाज नॉट मिसयूज ऑफ द इलेक्टोरल गजट। मतलब मोबाइल का जो है वो मिसयूज नहीं था। लेकिन भाई मुख्यमंत्री जी हैं, तो उनको लगा कि तो सवाल तो कोई वैसा है। हालांकि मुख्यमंत्री है कि मैं भी पहले बहुत देखता था, अब मैंने बंद कर दिया जब से जान गया कि मैंने एक तरह से हम अपन समझता नहीं। क्या लगा है कि 10 साल में सर कह रहे हैं कि खत्म हो जाएगी दुनिया। 3.5 साल पहले भी कहे थे कि 10 बरिस में भस जाई, अब 6.5 साल रह बुझा। तो यही से समझ जाए कि 5 साल में जितना खबर पढ़े के बाद पढ़ लो 6.5 साल में नहीं तो मान लगी कहीं भस, अब भौसी तो कैसे जाइए, तो हम डरा के बनी हुई घर ले। हाँ, तो यही सब हुआ। और हमको लगता है कि उसको बहुत ज़्यादा, वी शुड नॉट टेक इट वेरी सीरियसली। लेकिन बंद नहीं होगा, हमको लगता है। मैंने फिर इंक्वायरी भी किया, लेकिन ऐसा कोई स्पीकर की तरफ से जवाब नहीं। हम जानते हैं ना कि फिर शराबबंदी की तरह हो जाएगा। शराबबंदी तो बंद है, शराबबंदी है ना जी, शराबबंदी है, शराब पर बैन है। क्या देखा तो उसमें वही मानेंगे विधायक, कौन रोक देगा? ये इलॉजिकल है और प्रैक्टिकल भी नहीं है। सर, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि रूढ़िवादी सीएम बिहार को मिले हैं जिन्हें जो टेक्नोलॉजी के विरोध करते हैं, रूढ़िवादी। नहीं, ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार टेक्नोलॉजी नहीं समझते हैं, इंजीनियर हैं, ऐसा मत समझिए। अब वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, जो भी बोल रहे, लेकिन ये रूढ़िवादी विचारधारा के भी नहीं है। ये भी मैं जानता हूँ इनको। याद है कि मुझे आज भी याद है कि लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव के पिताश्री ने एक बार इन पर बोला था कि देखो ना, एकदम जो है मानता ही नहीं है कुछ वो,
सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण की सूर्य ग्रहण लगा था, सूर्य ग्रहण के दिन ये बिस्कुट खा रहा है सुबह सुबह खा भी रहे थे बिस्कुट। तो ये सब मानते नहीं हैं, वो नहीं है ना रूढ़िवादी और उस तरह के वो नहीं है। अब लेकिन मने अति सर्वत्र वर्जते हैं, बहुत ज़्यादा हम लोगों को भी ये शिक्षा दी जाती है। हम मैंने कई लोग शिक्षा देते हैं, शिक्षा अब शिक्षा देने वाले समझिए किसे ज्ञान देने वाले तो बहुत हो गए हैं, मोबाइल पर ज्ञान देते हैं। लेकिन हम लोग भी अपने बच्चों से ये कहते हैं कि ज़्यादा अब तो लड़का छोटी छोटी समझिए किसे धक ऐसे ऐसे धीरे रोबे लग गया सन, हम कहे रे तो मोबाइल छीन लू खाते नहीं खे मोबाइल देखत रही आ खात रही और वो समझिए कि कुरकुरे चिप्स खाता सन, इहो सब में बैन लगा, मैंने बैन दूध आ रोटी खाते नहीं खसन लड़का, हम ना खाए दूध रोटी मार भी नहीं कुछ सकत। तो कुरकुरे लेवा मोबाइल देखा पेट गड़बड़ावा, मोबाइल देखा। हाँ मान लो तुम्हारा भी पेट अगर गड़बड़ होता होगा, हम नहीं जानते हैं, तो वो बचपन में कुरकुरे कुरकुरे बेकार चीज ना है जी, केमिकल उसमें बना करके। तो अति सर्वत्र बजते तो ज्यादा नहीं दिखना चाहिए। इसमें तुमको जो है कई तरह की बीमारी भी हो जाएगी, आंख की दृष्टि भी कमजोर होगी। तो उस भाव में नीतीश कुमार कह रहे होंगे कि आप लोग ज़्यादा इस्तेमाल मत कीजिए, लेकिन एट दैट टाइम उनका मुझे लगता है कि वो नहीं समझ पाए होंगे। ऐसा इसलिए उन्होंने बोला कि भाई अब तो हम लोग भी जो है डिस्कशन करते हैं, हालांकि मैं तो लिखता हूँ, डायरी रखता हूँ, इसलिए कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी कहते हैं, देखते हैं कि हाँ डायरी लेकर बैठे लो, कमेंट में लिखते हैं सब। लेकिन देखोगे कि हर जगह जितना भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है या डिजिटल पर ये लोग बहस होता है, चर्चाएं होती हैं, तो उसी से लोग देखते हैं, पॉइंट्स उसी में बनाया जाता है। तो मुझे लगता है कि एक बार वी शुड नॉट टेक इट वेरी सीरियसली। एकदम नीतीश कुमार ने कुछ वैसा कह दिया कि नहीं कहना चाहिए था, ऐसा कुछ नहीं है। सर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पाटलिपुत्रा खेल परिसर पहुंचे हुए थे सेपक टकरा वर्ल्ड कप का शुभारंभ करने। इस दौरान सर राष्ट्रगान बजने लगा, नीतीश कुमार रुकवाए और बोल रहे हैं थोड़ा घूम लेने दीजिए। सर, राष्ट्रगान रुकवा कर घूमना, आप इसको सही मानते हैं कि नहीं? अगर ऐसा है, क्योंकि आई वॉज नॉट प्रेजेंट ऑन द स्पॉट, ये विजुअल तुमने देखा, देखा तुमने विजुअल चौधरी भी सर, मुझे भी तुमने दिखाया, तुम विजुअल देखलू हो ना, कहीं देखी सर क्या होता है। मैं देख रहा हूँ कि विजय चौधरी भी उसको कह रहे हैं, उनके पीछे जो है दीपक कुमार उनके जो सलाहकार हैं वो भी थे, अभी कई लोग थे। मुझे लगता है कि कोई हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कहने में मुझे संकोच नहीं है कि राष्ट्रगान एक बार जब शुरू हो जाता है कहीं भी, तो जो जहाँ है वही खड़ा हो जाना चाहिए, एकदम स्टैंड स्टिल, ब्रेक लग जाना चाहिए। यही राष्ट्रगान के प्रति सम्मान, गीत के प्रति हमारा सम्मान है, और इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं। देखो सिनेमा हॉल में अब फिर शुरू शायद कर दिया गया है, पहले उसको बंद भी किया गया था कि कोई राष्ट्र अंत में बाजत रहे, तो राष्ट्रगान अंत में बाजत रहे, सिनेमा खत्म भइला के बाद कोई राष्ट्रगान सुनता, जन गण मन भाग भाग जल्दी भाग, दरवाजा खुलल भाग लगना आदमी खोल दरवाजा, तो अपमान होता था। लेकिन ये हम इसको अपमान भी नहीं कह सकते हैं, क्या हम मुख्यमंत्री के लिए अपमान कहें। अब मुझे लगता है कि वो अपमान और सम्मान से ऊपर चले गए हैं, मैंने उनका सोच जो है आध्यात्मिक ज़्यादा हो गए हैं, तो मैंने ना एकदम स्पिरिचुअल है। तो मैंने वो क्या कहते हैं उनमें, अब क्या हम दोष निकालें, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो विजुअल देखने से यही लग रहा है कि वो भी करें, घूम कर आएंगे तो खड़ा होंगे, या नहीं मैंने क्या कहना है। तो जो लोग देखे भी होंगे तो वो भी समझ गए होंगे। सर, निशांत की शादी को लेकर आपने एक खबर चलाया कि निशांत की शादी होने वाली है, दिल्ली में शादी होगी, तैयारियां हो गई है। सर, आगे की क्या अपडेट है शादी को लेकर? लड़की कौन है, कहाँ की है, क्या कुछ और जानकारी है सर आपके पास आई है? खबर मैंने ब्रेक परसों ही किया था, न्यूज हाट जो है इस समय सबसे पहले ये सत्य है, तथ्य है,
बाकी जो की भी लोग है। अब उसमें वो लड़की कौन है, क्या करती है, कहाँ की है, ये बता दूंगा मैं कि क्या करती है। सरकारी नौकरी में है, केंद्रीय सरकार की नौकरी में है, पदाधिकारी हैं वो, बड़े पदाधिकारी हैं, अफसर हैं, नालंदा की हैं, सजाती है सर, एकदम स्वजातीय हैं। हाँ हाँ हाँ, लवकुश समाज की हैं, लव समाज की हैं, कुछ नहीं, एकदम स्वजातीय हैं। लवकुश भी तो हो जाता है ना, हालांकि अब मिलाने के लिए तो लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं कि दोनों आदमी में शादी ब्याह होता भी है कहीं कहीं। लव समाज की है, नालंदा की हैं, और क्या जानना चाहती हो। लेकिन कितना भी तुम पूछोगी ना, मैं नाम बताऊंगा, फोटो सर, फोटो भी नहीं दिखाऊंगा, नाम भी नहीं, नाम भी नहीं। ये अच्छी बात नहीं ना है, ये एथिक्स के खिलाफ हो जाएगा। ये ब्रेक कर दिया कि ये बड़ी बात है कि नीतीश जी भी राजी हैं। नीतीश जी तो पहले से कि बेटा मेरा शादी कर, लेकिन डेट सर नहीं रखा है। नीतीश जी खरमास बाद डेट भी रखा गया है लगभग, है ना। तो नीतीश जी भी देखो, नीतीश जी जिसे कहते हैं रूढ़िवादी, नीतीश जी ने कभी अपने पुत्र पर ये पाबंदी नहीं लगाया कि तुम ये करो, वो करो, ऐसे करो, वैसे करो। ऐसे देखो कहाँ कहाँ से पढ़ करके फिर केंद्रीय विद्यालय, फिर उनकी इच्छा थी कि कंप्यूटर इंजीनियर तो जाइए पढ़िए, एडमिशन करवा दिया उन्होंने। उस समय सरकार का कोटा होता था तो करवा दीजिए। हम लोग भी अपने बेटे का सरकार के कोटा से करवा दिए, सरकार से बड़ी घनिष्ठता रहे, हाँ, तो हमें अपना बेटा से करवा दिए, साथ ही लोग पढ़ते थे। तो ये रुचि इनकी पॉलिटिक्स में नहीं थी, निशांत की आध्यात्मिक प्रवृत्ति के, आध्यात्मिक सोच के वो आदमी है। तो लेकिन अब जो है आदमी, परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है, होना भी चाहिए, जड़वत नहीं होना चाहिए। जड़ जब बन जेबू तो दिक्कत हो जाए। वो प्रोग्रेसिव माइंडसेट के आदमी ना हो कि जड़वत हो जाए। से राजपूत जन जात होकर बारे में कहल जरा सोच जौन हो जड़वत होला। अब हो कि ना, यही से एगो पार्टी में एगो राजपूत मिलन, बातचीत होकर तब आपका उम्र क्या होगा, वो डॉक्टर एक पूछा, बने डॉक्टरों की पार्टी थी, 28 बरिस है ना। फिर 5-6 बरिस के बाद मिलन, अरे आइए तो ही मिली क्या अभी, अरे एकदम जवान लग रहे, कितना उम्र भुला ग्रहण की क्या कर रहा, कितना उम्र भइल, 28 बरिस। तनी है 5 बरिस बाद तू 28 बरिस के बारा आ तो बोल देनी एक बार, तवन बोल देनी प्राण जाए पर बचन न जाई। क्या कहल जाई, 5 बरिस पहले तू 28 बरिस के रहो, अभी तू 28 बरिस के बारा। तो ये माइंडसेट के आदमी ना होगा चाहिए। तो परिवर्तनशील, अब उनकी इच्छा है कि मैं राजनीति में आऊँ। तो राजनीति में आने से पहले जो बुजुर्ग हैं, जो उनके रिश्तेदार हैं, पिताश्री हैं, और भी लोग हैं, बहुत लोग को तो पता नहीं, हमारा खबरवा न्यूज हाट के छपला से ढेर लग जाएंगे कि चक्षी आयल बड़न है, शादी हो गई। भेलारी जी जब फोन भी आ रहा, हाँ, भेलारी जी बोल दिल, न्यूज हाट जब बोल दिल तो मानना समझे बर्मा के लेके बाकी शादी होता। तब ऐसे ही थोड़े हमने के झूठ, ये सब हमने के फांकबाजी करेगा बा, क्या झूठ हम खबर चलाई। हल्का फुल्का निमक मरचाई लगा दे, चटनी मैंने एगो होला नु भाई, कितनी गोलगप्पा कैसे खालू निकला के लानू, चाहे आलू टिक्की वो टाइप का बना देंगे, लेकिन आलू टिक्की भी तो आलूया रही नू कि आलू है तब ना चटपटी। तो सच्चाई यही है कि उनकी शादी तय है, खरवास बाद शादी होगी। लड़की सरकारी नौकरी में है, बड़े पद पर है, नालंदा की है, स्वजातीय है, लेकिन ना नाम बताई ना फोटो दिखाई, तू कतरो मर्जी बुतबो। लेकिन देखिए मेरा डूबंत दस्ता कैसा है ना, फोटो रखे हैं सर, अरे हमको दिखा हम काम करते जी, हम लोग प्रिंट मीडिया में रहे हैं ना, लगभग 40 साल पत्रकारिता के अनुभव हो गए। हाँ हाँ, मैंने एकदम पानी में डूब के समझा किसी, हाँ गरई ना, हमने के गरनाट पकड़ी न जा है ना, सिंही उंगी भी पकड़े, कभी तो सिंही मार दल से समझे कि बुझा अरे बाप रे बाप पछवा। तो वैसे हम खबर भी निकाली ना, और मैं सलाह भी देता हूँ जो भी मेरे अंडर में कई लोग काम करते हैं कि खबर ची आपको बनना है उम्दा बढ़िया, तो अपना सोर्स डेवलप जबरदस्त कीजिए, एकदम पताल में जाके निकाल दो, डुबंत दस्ता जो ना कहीं ना।
सर, सदन में एक तस्वीर दिखी, नीतीश कुमार और राबड़ी देवी आपस में भिड़ते हुए दिखाई दिए, काफी नोकझोंक हुई और मुख्यमंत्री कह रहे थे कि सस्पेंशन पति का खत्म हुआ तो आप सीएम बनी। सर, किस बात को लेकर ये झगड़ा होने लगा? अचानक बहुत भिड़ंत हुआ और फिरौती तक आ गई राबड़ी देवी। लॉ एंड ऑर्डर पर वो सवाल उठा रहे थे कि अभी जो है बाहर आकर तो बोले ही फिर कि पूरा जो है बिहार में महाजंगल राज आ गया। हाँ हाँ, आए दिन हत्या बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, सरकार से अपराध कंट्रोल नहीं हो रहा है, कागज पर कहता है कि सब कुछ हो रहा है जबकि कुछ नहीं हो रहा है, यही सब बोल रहे अशोक थे। चौधरी फिरौती मांगते हैं। अशोक चौधरी तो अचानक गर्म हो गए। वो नीतीश को जो तुमने कहा पहले कि विधानसभा में गर्म हो गए, मैं देख रहा था असली तो अशोक चौधरी गर्म थे। आपे से बाहर उकरे के कहल जाला गला भी फंस गया सर। जत रहन लागता कि राबड़ी देवी जो बाप एकदम विलेन है या हीरो हो ना, आ सत्य हरिश्चंद्र के समझे कि से सीधे आयल बनन अशोक चौधरी सत्य हरिश्चंद्र के घर से। पूछा मत, ऐसा बोल रहे थे कि पोल खोल देंगे। अरे कावन पोल खोल देबा भाई, हमाम में सब नंगे हैं। जब शुरू कर दे आदमी तक कितना आदमी के पोल खोल जाई, पोलम पोल खुल जाई। तो इस तरह से बोला जाता है। ये असल में हम क्या कहें, इस एक महिला जो है पूर्व मुख्यमंत्री है, एमएलसी है, माने, और आप इस तरह से कि पोल खोल देंगे। कौन सी पोल खोल बा? अब लालू यादव के पोल खोले से कौन सी बाकी बा? लालू परिवार के ईडी छापा मारते बा, ईडी पूछताछ करिए रहा है जौन। तो अब क्या आप ऐसे क्या माने एगो और क्या करबा, का पोल खोलबा? राबड़ी देवी का कोई पोल? ये बोल रहे थे, विजय चौधरी भी बोल रहे थे। देखा मैंने नीरज कुमार, मैं विजुअल ही में देखा क्योंकि कल तो मैं गया भी नहीं था हाउस में, तो विजुअल ही में देखा। जो भी ये हुआ ये शर्मनाक हुआ, ऐसा नहीं। हालांकि मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री तो कई बार ऐसा, मुख्यमंत्री की वो भाभी हैं, भाभी भी कहते हैं, तो मैं उनका जो है कि होता रहता है इस तरह का। और कि आपको मुख्यमंत्री बना दिया गया तो मान ल कि लालू जी जेल जाए लगलन तो केकरा के मुख्यमंत्री बनावस? जीतन राम मांझी के भइल न पड़ल फेर मेनू। अगर घरवा को उस समय बेटा भी रहता, बेटा को अगर बना दिए, मना करके बना देते तो ये आदमी ना हालत भई रहे थे। जीतन राम मांझी तो जितना दिन रहन तारा के झोर दिलन, अंत में हटावे के पड़ गई। तो अब जौन दशा दिशा जौन ग्रह चल रहा बा डिजिटल युग में आ कल युग में, वो जरूरी बा आ वही ऐसा क्षेत्रीय पार्टी में कि कोई विश्वास मत कर, घर के बनावो, दामाद बनावो, बेटा बनावो, ये ना जीतन राम बनिए जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी का अपन पड़ोसी राज्य झारखंड में के बन रहे? हेमंत सोरेन हटा केकरा के बनल रहन? का नाम है? कौन बनल था बताओ तो? चंपाई सोरेन। हाँ, चंपाई सोरेन। तो उनका के चंपापुर पहुंचा दिलन। चंपाई रंग बन गई। देखे ना, फिर भाजपा में मिल गिलन। हालांकि अभी से सुगबुगाहट बाकी फिर आवल घर वापसी चाहतलन। तो यही होता है, इसीलिए आदमी चाहता है कि ना ही घर के जो आयु कुर्सी है, हम कहा कि दूसरा के दे दे भाई। इतना मेहनत करके इतना जतन से कुर्सी समझ कि मिलल बा, दूसरा के फेंक दे। में नीतीश कुमार के अंत में लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, प्रशांत किशोर सब लोग सलाह दिए कि पहले जल्दी वो कुर्सी के हाथ ल, नहीं तो तार समझे कि आकी बाकी पूरा कदी मांग जी हुआ। इसीलिए सर, मंत्री संतोष कुमार सिंह कह रहे हैं कि मेरे बेटे का अपहरण हुआ था, उसमें राजद के बड़े नेता का हाथ था। अब संतोष कुमार सिंह श्रम मंत्री हैं। अब वो एक तरह से हमारे छोटे भाई के समान है, हम एक और के हैं। संतोष कुमार सिंह ये भी जानते हैं बढ़िया से कि लालू प्रसाद यादव के राज में एक डॉक्टर का अपहरण हुआ था। किसने किया था? जो अभी भाजपा में है। उस पर वो बोलेंगे, वो जानते हैं, ये भी जानते हैं। बुकरा आगे हम ना बोलब, बिना बोलब कि उनका पुत्र अभी एमएलए बनन, नहीं तो बोलेगा कि बोलता है।
हम पहले ही कह दिल मानी कि हमाम में सब कोई नंगा बा, समझे ना। अब गिनवावे लगे है ना तान कौन ऐसा पार्टी बा जना में इस तरह के विशेष अधिकार प्राप्त समझ जाए कि जीव नहीं खन। अब ये मतलब ही नहीं है, मतलब यह है विनेबिलिटी, किसको हम अपने पार्टी में लेंगे, किसको साथ रखेंगे, किसको कैंडिडेट बनाएंगे कि ट्रैक देनी जीत जो बात तो एकदम जितना ही बा ई हो जाए, यही चल। अब हमें कोई में कम बा। अभी हाल ही मैंने डेटा जारी किया है ट्रांसपेरेंसी वाला जो करते हैं लोग कि देश भर में कितना 4000 कुछ या जो भी है MLAs बाणन, उनमें कितना क्रिमिनल बाणन, एक से एक भयंकर केस बा। कौन पार्टियों में बाइक बा हो? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ऑफ इंडिया आयल बा ना, देख लो ना। तो अब हमें का मैंने अप्रासंगिक होता है संतोष कुमार सिंह के जो आरोप बा कि राजद के नेता अगर जितना मैंने ऑफ कोर्स लालू प्रसाद राजा को बहुत किडनैपिंग होता रहे, तो हमें तो ढेर समझ कि ये नहीं आगे बढ़न कुल हम नाम गिनावे लगी। अब नाम गिनावे लगा तो एक दिन न्यूज हाट के ऑफिस में घुस के धक्का हमार मुड़िए तुर दिया सब तो क्या मुड़ी तुरवावे जाई, तो बोलने के लिए बोलो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज हाट को सब्सक्राइब कर ले। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। हमारी वेबसाइट है newsheart.com, उसे भी जरूर विजिट करें। धन्यवाद।